नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। आज इस 15 मिनट के शो में अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान की 10 महत्वपूर्ण योजना, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं अक्सर एक दो क्वेश्चन। राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम में इस योजना से कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलता होगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एक एक योजना को अच्छे से और डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आज की अपनी पहली योजना है कुसुम योजना। तो दोस्तों याद रख, वेरी इंपॉर्टेंट। योजना का नाम क्या है? कुसुम योजना। दोस्तों ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे भारत में इसका कुसुम योजना में राजस्थान है वो पहले स्थान पे है। दोस्तों अपने कुसुम योजना का पूरा नाम या फुल फॉर्म क्या है? तो किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना है। ये इसका फुल नाम है, पूरा नाम है। और ये दोस्तों ऊर्जा विभाग की योजना है। यदि पूछा जाए तो कुसुम योजना किस विभाग की योजना है? तो दोस्तों याद रखिए किस विभाग की है? ऊर्जा विभाग की ये योजना है। और दोस्तों इसकी शुरुआत है वो मार्च 2019 में की गई है। और यदि दोस्तों पूछा जाए कि मंत्रालय कौन सा आता है इसके अंतर्गत, नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा जो भारत सरकार है उसके अंतर्गत आती है ये योजना। और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य अगर पूछा जाए दोस्तों तो याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, सोलर पंप एवं बंजर भूमि पर सोलर पैनल लगा करके नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यदि दोस्तों इसमें वित्तीय सहायता के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें 60% तो है वो गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट में यानी 30% है वो केंद्र सरकार इसमें करती है और 30% ही राज्य सरकार करती है। और 30% है वो बैंक के द्वारा ऋण दिया जाता है और 10% है वो किसान है वो स्वयं लगाता है इस योजना के अंतर्गत। दोस्तों आगे बात करते हैं तो प्रथम सोलर पंप है वो कहाँ पे लगाया गया है? तो दोस्तों याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कांपड़ियाबास जयपुर में है वो पहला सोलर पंप लगाया गया है। और नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, प्रथम सोलर पैनल है वो कहाँ पे लगाया गया है? दोस्तों याद रखिए, तो कहाँ पे लगाया गया है? बालोजी कोटपुतली है यहाँ पे लगाया गया है प्रथम सोलर पैनल। आगे दोस्तों यदि बात करें कुसुम योजना के कुल कितने घटक है? कुसुम योजना के घटक, तो प्रमुख कितने घटक है? तो दोस्तों याद रखिए 3 प्रमुख घटक है इसमें। पहला घटक ए आता है और दूसरा घटक बी आता है और तीसरा घटक सी। ये 3 प्रमुख घटक है। इसके बारे में देखते हैं। इसमें घटक ए क्या कहते हैं? दोस्तों याद रखिए, जो ग्रिड होता है ना, ग्रिड से जुड़े, ग्रिड से जुड़े 0.5 मेगावाट है उससे ले 2 मेगावाट, कितनी? 0.5 मेगावाट से लेके 2 मेगावाट वो सोलर संयंत्र है वो स्थापित किए जाने हैं घटक एक के अंदर। याद रखिए दोस्तों, ग्रिड से जुड़े 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट के सोलर है वो संयंत्र स्थापित करने हैं। ऐसे सोलर पैनल है वो कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे? तो दोस्तों याद रखिए, ये अपने 33/11 जो सब स्टेशन है उसके 5 किलोमीटर की परिधि में स्थापित किए जाएंगे। और दोस्तों घटक बी में है वो क्या कहा गया है? तो घटक बी में अपने 7.5 यानी 7.5 हॉर्स पावर की जो, यानी 7.5 हॉर्स पावर HP क्षमता तक के 7.5 हॉर्स पावर के सोलर पंप है वो स्थापित किए जाने हैं ग्रेड बी के तहत। और नेक्स्ट जो घटक सी है, घटक सी में भी यही कहा गया है कि ग्रिड से जुड़े हुए 7.5 हॉर्स पावर क्षमता तक के जो पंप सेट हैं वो ग्रिड, ग्रिड का मतलब होता है तार से जुड़े हुए हैं और उसका अपने को क्या करना है? सोल्डर जो होता है ना, अपने सोल्डराइजेशन करना होता है, यानी सोल्डराइजेशन करना है ग्रुप घटक सी में। और दोस्तों याद रखिए, तो ये कुसुम योजना के अंतर्गत कुल कितने घटक है? तो 3 घटक है, घटक ए और घटक बी एंड घटक सी। और दोस्तों ये भी याद रखिए, कुसुम जो कंपोनेंट्स जो ए
और सी इसमें है वो राजस्थान है, वो देश में पहले स्थान पर है। अगली योजना दोस्तों लाडो प्रोत्साहन योजना। तो लाडो प्रोत्साहन योजना है दोस्तों, इसकी है वो घोषणा कब हुई है तो 8 फरवरी 2024 को लेखा अनुदान 2024-25 के बजट है, इसके तहत इसकी घोषणा की गई है। और दोस्तों इसकी शुरुआत है वो अगस्त 2024 में हो गई है। और अगर दोस्तों इधर पूछा जाए तो लाडो प्रोत्साहन योजना है वो किस विभाग के अंतर्गत आती है तो दोस्तों याद रखिए महिला अधिकारिता विभाग है, इसके अंतर्गत आती है लाडो प्रोत्साहन योजना। और यदि दोस्तों पूछा जाए महिला अधिकारिता विभाग के मंत्री कौन है तो दोस्तों याद रखिए कौन है, श्रीमती दिया कुमारी है वो मंत्री है। और इसकी पहली किस्त है दोस्तों तो याद रखिए 14 सितंबर 2024 को दी गई थी। 14 दिसंबर 2024 को जो महिला सम्मेलन है वो कहाँ पे हुआ है तो उदयपुर में हुआ है, वहाँ पे दी गई है। और दोस्तों याद रखिए इस योजना के अंतर्गत राशि है वो कितनी थी, पहले 1 लाख रुपए थी और अब इसको 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। और पात्रता है वो कौन होंगे, 1 अगस्त 2024 के बाद जो जन्म लेने वाली बालिका है वो इनके लिए एलिजिबल यानी पात्र होंगे। और इसकी शुरुआत भी कब मानी जाती है, 1 अगस्त 2024 को इसकी शुरुआत की गई थी। और ये लाभ है वो कुल कितनी किस्तों में मिलेगा तो दोस्तों याद रखिए कुल 7 किस्तों में ये लाभ मिलेगा। जो 1.50 लाख की राशि है वो बालिका के 21 वर्ष पूर्ण होने तक उसके बैंक अकाउंट में चली जाएगी। दोस्तों ये भी याद रखिए जन्म बालिका कहाँ पे लेगी तब मिलेगा, ऐसे नहीं घर पे बालिका का जन्म हो गया और इस योजना का लाभ मिल गया, नहीं कतई नहीं। यानी बालिका का जन्म है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ हो जन्म, या जननी सुरक्षा योजना के तहत कोई अधिकृत प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उसमें जन्म लेने वाली बालिका को ये लाभ मिलेगा। तो ये 1.5 लाख रुपए कब और कैसे कैसे मिलते हैं तो मैंने बताया था आप दोस्तों आपको कुल कितने किस्तें मिलती हैं, 7 किस्तों में मिलता है। तो इसमें पहली किस्त है वो बालिका का जो जन्म होता है ना, कब जन्म के समय मिलते हैं कितने दोस्तों तो याद रखिए 2500 रुपये है वो बालिका के जन्म पर मिल जाते हैं। और दूसरी किस्त है तो याद रखिए दूसरी किस्त है वो बालिका की 1 वर्ष पूर्ण होने पर, जो टीकाकरण होने पर 1 वर्ष कितनी बालिका है वो 1 वर्ष की हो जाती हैं और अपने टीकाकरण हो जाते हैं तब उसको 2500 रुपये दिए जाते हैं। और फिर तीसरी किस्त है तो दोस्तों याद रखिए ये तीसरी किस्त है वो अपने फर्स्ट क्लास में, किस में, फर्स्ट क्लास में यानी पहली कक्षा में प्रवेश लेगी तब उसको मिलेंगे कितने दोस्तों याद रखिए तो 4,000 रुपये उसको पहली कक्षा में प्रवेश लेगी तब मिलेंगे। और फिर चौथी किस्त है तो ये कब मिलती है तो दोस्तों याद रखिए छठी कक्षा यानी कक्षा 6 कक्षा में एडमिशन लेगी ना तब उसको कितने मिलेंगे तो 5,000 रुपये, कक्षा 6 में एडमिशन लेगी तब 5,000 रुपये किस्त मिलेगी। और पांचवी किस्त है वो कब मिलेगी तो दोस्तों याद रखिए 10वीं कक्षा में एडमिशन लेगी तो 10वीं कक्षा में प्रवेश लेगी तब उसको कितने मिलेंगे 11,000 रुपये की राशि मिलेगी बालिका को। और फिर छठी किस्त है वो 12वीं कक्षा में एडमिशन लेगी तब उसको 25,000 रुपये राशि मिलेगी, कितने 25,000 कब मिलेगी 12वीं में मिली। और 7वीं किस्त है वो स्नातक यानी BA करेगी ना तब उसको 1 लाख रुपये मिलेगी, किस में मिलेगी स्नातक में, स्नातक में 1 लाख रुपये मिलेगा उसको, 1 लाख रुपये स्नातक में प्रवेश लेगी तब उसको मिलेंगे। और ये कितने 21 वर्ष, किस 21 वर्ष है बालिका है वो अपनी आयु पूर्ण कर लेती है तब स्नातक में प्रवेश कर लेती हैं और अपनी आयु है वो 21 वर्ष पूर्ण कर लेती हैं तब ये 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो ये टोटल कुल मिला के कितने हो जाते हैं तो 1.50 लाख यानी 1.5 लाख रुपए राशि दी जाती हैं लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत। अगली योजना दोस्तों मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 0 यानी 2.0। दोस्तों याद रखिए जल स्वावलंबन अभियान है ये योजना कब शुरू की गई है 18 फरवरी 2024 को इसकी शुरुआत की गई है। यानी जल स्वावलंबन अभियान है वो भी 18 फरवरी 2024 को शुरुआत हुई है इसकी। और ये किस मंत्रालय या किस विभाग के अंतर्गत आती है तो दोस्तों याद रखिए
पंचायती राज विभाग है, इस विभाग के तहत आती है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। और पूछा जाए अगर पंचायती राज विभाग के मंत्री है वो कौन है, श्री मदन दिलावर है, वो मंत्री है। और इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है, तो राज्य की जो 349 पंचायत समितियों के 20,000 गांवों में जल संरक्षण को बढ़ावा देना, और ये अगले 4 वर्ष में 5 लाख जल संचय एवं जल संरक्षण संरचनाओं का विकास और निर्माण करना है। और इसके प्रथम चरण में 5,000 से अधिक गांवों में 3500 करोड़ रुपए की राशि है, उसे राशि से यानी बढ़ा करके कितना कर दिए, 1,10,000 कार्य करवाए जाएंगे। मतलब वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिए ये लाइन है वो एग्जाम में पूछी हुई है। यानी पूछा गया है कि प्रथम चरण में 5,000 से अधिक गांवों में 3,500 करोड़ यानी 3500 करोड़ रुपए की राशि में कुल कितने कार्य किए जाएंगे, तो कितने कार्य किए जाएंगे, 1,10,000 कार्य करवाए जाएंगे पहले चरण में। दोस्तों ये भी याद रखिए राजस्थान जो बजट 2000 राजस्थान बजट 2026 में इसके तीसरे चरण के आगामी वर्ष में लगभग 5,000 गांवों में कितने, 5,000 गांवों में 2,500 करोड़ रुपए की लागत से तो क्या करवाएंगे दोस्तों, ये करवाएंगे वाटर, क्या करवाएंगे, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के यानी 1,10,000 है वो कार्य करवाए जाएंगे। तो ये तो दोस्तों ये कौन सा चरण है, थर्ड चरण है। तीसरे चरण के आगामी वर्ष अगले 5,000 गांवों में 2,500 करोड़ रुपए की लागत से वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है उसके तहत 1,10,000 कार्य करवाए जाएंगे। दोस्तों अगली योजना मिशन राजस्थान हरियालो, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी शुरुआत 7 अगस्त 2024 को ही गई है। कहाँ से हुई है, जहोदा दूदू जयपुर से इसकी शुरुआत की गई है। और विभाग कौन से, किस विभाग के अंतर्गत आती है, वन विभाग के अंतर्गत आती है। और कौन है मंत्री, संजय शर्मा है, वो वन विभाग के वर्तमान मंत्री है। यह अभियान एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरित है, मिशन राजस्थान हरियालो है। और इसका प्रमुख लक्ष्य है वो अभियान के तहत 2024-25 में कुल 7 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे तथा वर्ष 2025 और 26 में कुल 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों जो डाटा है वो वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल डाटा से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आंकड़ों से, तो याद रखिए इस अभियान के तहत है वर्ष 2024-25 में तो कुल 7 करोड़ पौधे लगाए गए थे और 2025-26 में है वो 10 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। और इस अभियान के तहत अगले 5 वर्ष में 50 करोड़ है वो पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और वर्ष 2028 तक के वो वन क्षेत्र है, उस वन क्षेत्र में कितना 20,000 हेक्टेयर है उसकी वृद्धि करनी है। और साथ में आगामी 5 वर्ष में सरकार है वो 4,000 करोड़ से विकास कार्य है वो कार्य करवाएगी। और प्रत्येक जिले में मातृवन की स्थापना की जाएगी जो आम जन की सहभागिता रहेगी।
और विशेष पहले हैं ये कि कौन कौन सी विशेष पहले की कि खेजड़ी जो जोधपुर है वहाँ पर क्या होगा, अमृता देवी विश्नोई इंडिजिनस प्लांट है वो म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। या और एक जिला एक नस्ल कार्यक्रम ये भी शुरू किया जाएगा। और वन मित्र है वो 2000 स्थानीय व्यक्तियों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा योजना के तहत। रखिए 2000 वन मित्र है वो भी सरकार कह रही है हम लगाएंगे। और सरकार ने ये भी घोषणा की है कि एक जिला एक नस्ल कार्यक्रम है, इसकी भी हम शुरुआत करेंगे। और सरकार ने ये भी कहा है कि 10 करोड़ पौधों के लिए हम 50 नर्सरियां हैं ये भी हम स्थापित करेंगे, लगाएंगे। और प्रत्येक ज़िले में 2 ग्रीन लक्स पार्क है वो भी हम स्थापित करेंगे। और सरकार ने ये भी कहा है जयपुर झालाना में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ये भी स्थापित करेंगे हम। और दोस्तों ये भी याद रखिए राज्य सरकार है वो राजस्थान राज्य का पहला ग्रीन बजट है वो कब लाई है, तो वो भी कब लाई, वर्ष 2025-26 में भी राज्य सरकार है वो ग्रीन बजट भी लेके आई है, वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों एक और बात याद रखिए वर्ष 2047 तक, कितना, वर्ष 2047 तक याद रखिए 2047 तक प्रदेश में ग्रीन कवर को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 20% किए जाने का लक्ष्य है। कितना, 20%, ये आंकड़ा रखिए 2047 तक प्रदेश में ग्रीन कवर को बढ़ा के 20% किए जाने का लक्ष्य है। अपनी अगली योजना लखपति दीदी योजना, वेरी इंपॉर्टेंट। लखपति दीदी सम्मेलन है ये भी कब हुआ, 14 फरवरी 2024 को हुआ है। और ये कहाँ पे किया गया है, वागड़ प्रयाग बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में हुआ है। और यहाँ पे अपने माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वो भी यहाँ पे आए हैं इस सम्मेलन में। तो लखपति दीदी योजना है उसकी शुरुआत है वो कब की गई है, 14 फरवरी 2024 को की गई है। और ये राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा आयोजित किया गया सम्मेलन में संबोधित है, वो भी किसने किया है, मैंने बताया है आपको, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका संबोधन किया है। और इसका उद्देश्य पूछा जाए तो दोस्तों याद रखिए महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण और आजीविका का संवर्धन करना। और जो आजीविका मिशन के अंतर्गत लखपति दीदी की श्रेणी में शामिल किए जाने वाले महिलाओं का लक्ष्य वो बढ़ाकर 20 लाख किया गया है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट मुख्य उद्देश्य इसका है जो स्वयं सहायता होता है ना समूह, कौन सा, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जो महिलाओं को वित्तीय रूप से मजबूत बनाना। और इसमें ब्याज अनुदान पर मिलने वाले जो ऋण की सीमा है वो 1 लाख से कितनी कर दी है, 1 लाख से बढ़ा के 1.5 लाख कर दी है। कितनी, 1.5 लाख रुपए तक कर दी गई है, 1 लाख से बढ़ा के 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपए कर दी गई है। और ये घोषणा है बजट 2026-27 में की है। तो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखिए। अगली योजना दोस्तों पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत है वो 17 सितंबर 2023 को की गई है। और ये किस विभाग के अंतर्गत आती हैं, तो उद्योग मंत्रालय की प्रमुख योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना। और वित्त पोषण है वो भारत सरकार करती है इसके अंतर्गत। और इसका पूछा जाए नोडल मंत्रालय है वो कौन सा है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय है, इस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए एमएसएमई दिवस है वो कब मनाते हैं, तो वो भी कब मनाते हैं, 17 सितंबर को ही मनाते हैं एमएसएमई दिवस। और ये योजना है 2027 से 28 तक समय अवधि। और पीएम विश्वकर्मा योजना का प्रमुख उद्देश्य भी याद रखिए दोस्तों, ये पारंपरिक जो कारीगरों और शिल्पकारों का उत्थान करने का इसका मुख्य उद्देश्य है। और लाभार्थी व्यवसाय जैसे लोहार हो गए, सुनार हो गए, मिट्टी के बर्तन जो कुम्हार हो गए, और बढ़ईगिरी, मूर्ति कला, मोची हो गए, मिस्त्री हो गए, टोकरी निर्माता हो गया, खिलौना निर्माता हो गया, नाई हो गया, दर्जी हो गया, धोबी हो गया, मछली पकड़ने वाला आदि, कुल मिला के कितने, कुल 18 ट्रेड यानी व्यवसाय है, 18 ट्रेड है उसमें इसको ये प्रशिक्षण दिया जाता है सरकार की ओर से। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत
इनको प्रशिक्षित किया जाता है। और इस योजना में पात्र कौन कौन होते हैं, यानी एलिजिबल कौन कौन होंगे, तो याद रखिए दोस्तों, पात्र एलिजिबल में 18 वर्ष, कम से कम 18 वर्ष का होना ही चाहिए, 18 वर्ष से कम नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। तो यानी 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जो भी शिल्पकार, कारीगर, उनके लिए है योजना। और असंगठित क्षेत्र में हाथ और औजार, जो अपने औजार होते हैं ना, औजार से काम करने वाले हो गए। और पिछले 5 वर्षों में केंद्र या राज्य सरकार की जो कैटेगरी आधारित योजना है, कोई सी भी, जैसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मुद्रा ऋण आदि वाली जो योजना है, उनमें भाग नहीं लिया हो। और यदि लाभार्थी ने कहीं से भी लोन वोन लिया है तो उसने पूरा पूरा ऋण चुका दिया, तो वो भी है, वो इसमें एलिजिबल है। और इनमें प्रशिक्षण को लाभ क्या क्या मिलेगा, ये भी याद रखिए दोस्तों, क्या क्या मिलेगा। 5 दिन की बेसिक ट्रेनिंग होगी। कितने दिन की? 5 दिन की। तो उनको बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। और 15 दिन का उसको कौशल उन्नयन प्रशिक्षण होता है, वो दिया जाएगा 15 दिन का। 15 दिन का क्या दिया जाएगा? कौशल। बेसिक ट्रेनिंग 5 दिन की होगी और 15 दिन का बेसिक कौशल उन्नयन प्रशिक्षण होगा। और प्रशिक्षण के दौरान उनको प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे? 500 रुपये भत्ता मिलेंगे प्रतिदिन, यानी एक दिन के 500 रुपये मिलेंगे। और पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत इसको और क्या क्या सहायता मिलती है, तो 15,000 रुपये उनको क्या मिलते हैं? टूल किट के लिए 15,000 रुपये मिलते हैं। और यदि इस योजना के तहत ऋण ऋण की सहायता है, वो भी कौन करती हैं? इस योजना के तहत सरकार करती है। ऋण सहायता भी मिलती है उनको। पहली किस्त है, वो 1 लाख रुपए की मिलती है। कितनी? 1 लाख रुपए की। और दूसरी किस्त है, सेकंड किस्त है, वो 2 लाख रुपए तक की मिलती है। 2 लाख दूसरी किस्त है, वो 2 लाख, दूसरी 2 लाख की। और इनसे ब्याज दर है, वो कितनी लेते हैं? 5% है, वो इनसे ब्याज दर ली जाती है। कितनी? 5% है, वो ब्याज के दर से देते हैं ये ऋण। 5% ब्याज लगता है इनको। दोस्तों, अगली योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना है। इसकी शुरुआत 4 फरवरी 2019 को की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य भूमिधारक किसानों की वित्तीय सहायताओं को पूरा करने हेतु सहायता दी जाती है। और इसमें लाभ है, वो प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता सब्सिडी के रूप माध्यम से दी जाती हैं। और इसमें मुख्यमंत्री यानी सीएम किसान सम्मान निधि है, उसके अंदर ये 6,000 तो ये मिलते ही हैं, प्लस 3,000 है वो राज्य सरकार देती है। वो राजस्थान में रहने वाले किसान को कुल कितनी राशि मिलती है? 9,000 रुपये मिलती हैं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। यहाँ देखोगे तो दोस्तों, देखो, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों के सम्मान और सशक्तिकरण की दिशाओं में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। और पीएम किसान सम्मान निधि के तहत प्रदत्त की गई 6,000 की राशि में 3,000 रुपये जोड़कर 9,000 रुपये किए गए हैं। वर्ष 2026-27 के राज्य के कृषि बजट में 1,19,408 करोड़ रुपए का है वो प्रावधान किया गया है, जो कि राज्य की जीएसडीपी का 5.55% है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिए, कितना प्रतिशत है? 5.55% है। ये वो जीएसडीपी का है, राज्य सरकार की का हिस्सा ये। अगली योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी घोषणा है वो 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। और प्रमुख लक्ष्य पूछा जाए तो 300 यूनिट तक है वो बिजली मुफ्त प्रदान करना और 1 करोड़ घरों को रोशन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और लगभग 75,000 करोड़ लागत आने वाली है। लगभग कितने करोड़? 75,000 करोड़ रुपए इसमें लागत आनी है। इस योजना के द्वारा कौन कौन से क्या प्रावधान है, यानी 1 किलो वाट क्षमता वाले सोलर पैनल के लिए है वो सब्सिडी मिलती है। कितनी? तो दोस्तों याद रखिए, 30,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है 1 किलोवाट क्षमता के लिए। और 2 किलोवाट क्षमता के लिए पैनल लगते हैं, उसके लिए 60,000 रुपये सब्सिडी मिलती है। और 3 किलोवाट या इससे अधिक पैनल के लिए 78,000 रुपये सब्सिडी मिलती है। 2026 और 27 के बजट में तो इस योजना के बारे में ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया गया है। पिछले जो
24 और 25 के बजट में कुछ घोषणाएं की गई हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर ग्राम बनाए जाने का प्रस्तावित किया गया है और प्रत्येक गांव में 2 मेगावाट क्षमता तक के डिसेंट्रलाइजेशन सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी और इसके लिए 40% है वो अनुदान दिया जाना है। और साथ ही बिजली से वंचित रहे 2,08,000 से अधिक घरों को आगामी 2 वर्ष में घरेलू कनेक्शन है वो भी दिए जाने प्रस्तावित थे। ये बजट 2024-25 में कहा था। दोस्तों, आज अपन ने कम से कम 10 योजनाओं को पढ़ा है अच्छे से। और यदि आप चाहते हैं डेली 15 से 20 मिनट का शो मिलता रहे तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे, और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।